बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ये मेरी छठी वीडियो है जिसमें मैंने 500 एमसीक्यूज डिस्कस करने थे, वो मैंने 10 वीडियो में डिवाइड किए। मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह वो वीडियो आप तक पहुंचेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी। डियर कैंडिडेट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आपके पास आती है इसको ऐसे फॉरवर्ड किया करें, लिंक को शेयर कर दिया करें। पॉसिबल है कि आपकी वजह से दूसरों को फ़ायदा हो, आप लोग दूसरों के लिए एक अच्छा सोर्स बन सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं लेक्चर के बारे में, एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से आप तक बआसानी पहुंच सकें। और ये जो वीडियो आप तक आती है ना, इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो एमसीक्यूज़ का जो क्राइटेरिया बताया गया है वो आपको जस्ट रिप्रेजेंट किया जाता है कि इस तरह के इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो जिन लोगों ने ये सारी वीडियो सुनी है वो मैक्सिमम क्वेश्चन को इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लेंगे। और इसके साथ साथ बुक में की भी रीडिंग करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम अपने पेपर की तरफ मूव करते हैं। कल इंशाल्लाह आपके पेपर के बाद सबसे पहले आपको आंसर की इसकी मिलेगी और आप लोग अपना रिजल्ट कल ही चेक कर लेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों की एफर्ट, आप लोगों की मेहनत इंशाल्लाह आपके ज़रूर काम आएगी। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आइए पेपर डिस्कस करते हैं आज का। हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं आज के। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो दैट इज एनवायरनमेंट osmotically causes entry of water into cell, that is hypotonic environment। hypotonic environment वो होता है जिसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जहाँ सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर है वो सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की वजह से सेल के अंदर पानी दाखिल होता है और सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। द नेक्स्ट वन दैट इज प्लांट हैव एडेप्टेड फॉर द रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। वो कौन से प्लांट्स हैं जिनमें ट्रांसपरेशन का रेट कम पाया जाता है नेचुरली? दैट आर जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिनकी जो लीफ सरफेस होती है ना वो थिक होती है और उनमें रेट ऑफ ट्रांसपरेशन बाकी प्लांट्स के जैसे बहुत कम होता है और ये ज़्यादातर डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ऑस्मो कन्फॉर्मर। ऑस्मो कन्फॉर्मर वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर जो सल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो इनसाइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट वो सेम रहती है और ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। और इनमें से वो हैग फिश है। हैग फिश वो एनिमल है जिसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी एंड आउटसाइड इट रिमेन्स सेम। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइमिथाइल एमाइन ऑक्साइड प्रोटेक्ट फिशेस फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्राइमिथाइल एमाइन ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो फिश की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये यूरिया से बचाता है। यूरिया की हाई कंसंट्रेशन अगर बॉडी में हो जाए तो वो टॉक्सिक है, लिहाजा एनिमल के अंदर ट्राइमिथाइल ऑक्साइड उनको यूरिया से प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सक्रीटोफोर क्राइटेरिया इज रिलेटेड टू। एक्सक्रीटोफोर लीव्स को कहते हैं, ये प्लांट्स के अंदर से जो नाइट्रोजन वेस्ट या एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं, उनको हार्मफुल वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से निकालते हैं। ये ऑटम लीव्स जो गिरते हैं वो एक्सल में प्लांट्स के जो वेस्ट हैं उनको बॉडी से निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका आंसर है बी, लीव्स। क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली टॉक्सिक कंपाउंड। तो हाईली टॉक्सिक इनमें से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जेंथीन, इनमें सबसे ज्यादा जो अमोनिया टॉक्सिक है और इसको सबसे ज्यादा वाटर चाहिए फॉर रिमूवल फ्रॉम बॉडी। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड जो ना वो यूरिक एसिड होता है और इसको बॉडी से निकालने के लिए 1 ग्राम को निकालने के लिए 1 ml वाटर चाहिए। डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैज मेटानेफ्रिडिया या मेटानेफ्रिडियम। मेटानेफ्रिडिया ये एक्चुअली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल में पाए जाते हैं फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। अर्थवर्म के अंदर एक सेगमेंट के अंदर ये 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच आर द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? तो वो यूरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। बिलिरुबिन्स इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ
ये एंड प्रोडक्ट्स हीमोग्लोबिन के हैं। जब हीमोग्लोबिन टूटती है ना तो बिलिरुबिन्स बनते हैं, इनका कलर येलोइश होता है और ये हमारी यूरिन में भी बनते हैं, और यूरिन का जो कलर है वो भी इसी वजह से होता है, और ये एंड प्रोडक्ट्स हैं हीमोग्लोबिन के। ठीक हो गया जी। जिन लोगों में ब्लड सेल ज़्यादा टूटते हैं, एनीमिया हो जाता है, अक्सर बच्चों में ऐसा होता है, तो बच्चों के अंदर भी ये बिलिरुबिन की वजह से उनकी जो स्किन है वो येलोइश हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इज द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज लीवर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लड फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है ना वो ब्लड फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलस एक ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, और ये नेटवर्क कहाँ पाया जाता है, ये बोमेन कैप्सूल के अंदर। क्योंकि यहाँ पूछा गया है नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है, तो नेफ्रॉन का जो पार्ट है वो बोमेन कैप्सूल होगा। ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये एक जस्ट आप कह सकते हैं कि नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। क्वेश्चन नंबर 13, हार्मोन हेल्प्स अब्सॉर्ब वाटर, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो वाटर को जज़ब करने में हेल्प करता है फ्रॉम नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन से बात की जा रही है, तो ये एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी मीन अगेंस्ट, डायरेटिक मीन डाइल्यूट, तो ये डाइल्यूट के अगेंस्ट है हार्मोन है। ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जो कि टेम्पररी जाके हाइपोथैलेमस में स्टोर होता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी वो हार्मोन्स पे ही होगी। ठीक हो गया जी। और वो सारे के सारे हार्मोन हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी लाजमी सुनिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इंस्टेंस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन बाय यूरिक एसिड, दैट इज ओनली 10%। तो 70% जो ना वो जो स्टोन फॉर्मेशन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से होती है, 15% कैल्शियम फास्फेट से है, और 10% जो ना जो कैल्शियम जो स्टोन फॉर्मेशन है वो यूरिक एसिड से होती है। तो ये आपको तीनों ही याद रखने चाहिए, इनमें से भी क्वेश्चन जो ना वो पॉसिबल है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लांट्स मैनेज हाई टेम्परेचर बाय evaporative cooling, causing their stomata, heat shock proteins, all of these, ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज हेट्रोथर्म, कौन सा एनिमल है जो अपना बॉडी का टेम्परेचर वेरी रखता है, मतलब उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ही रहता, तो वो है हमिंग बर्ड। 17 question, which of the following part of brain is act as thermostat for thermoregulation in mammals, that is hypothalamus. Which of the following mammal use saliva and urine for evaporative cooling? यहाँ पे saliva और urine की बात की है, तो ये bats हैं। तो डॉग के अंदर भी saliva यूज करते हैं, लेकिन यूरिन वो यूज नहीं करते, लेकिन बैट्स वो दोनों ही यूज करते हैं, saliva और यूरिन। क्वेश्चन नंबर 19, पार्किंसन डिजीज यूजुअली occurs in the age of, तो इसका आंसर है 30 to 40 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंडल कैप्स आर फॉर्म्ड अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स बाय, तो बंडल कैप्स कैसे बनते हैं, ये फाइबर्स से बनते हैं। ये मतलब ये आप कह सकते हैं कि फाइबर्स जो है ना दीज आर स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। क्वेश्चन नंबर 21, an organic substance that makes cell wall tough and rigid या hard, that is lignin। 22, an increased plant growth due to a vascular cabium and core cabium is called, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है। तो सेकेंडरी ग्रोथ को हम कहते हैं कि प्लांट्स के ऊपर गिफ्ट जो है बढ़ती हैं। विच आर द फॉलोइंग प्लांट्स हैव हार्टवुड, तो कौन सा प्लांट है जिसमें से प्लांट्स कौन से इनमें से जो उनमें हार्टवुड पाई जाती है, मेपल है, सिडार है, कॉनिफर्स हैं, तो ये सारे ही होते हैं। तो सब में ये हार्डवुड पाई जाती है। हार्डवुड क्या होती है, वो वुड है जो नॉन फंक्शनल हो जाती है, जिसके अंदर बेशुमार वेस्ट स्टोर हो जाते हैं और वो नॉन फंक्शनल जाइलम हो जाते हैं उसके, तो उसको कहते हैं हार्डवुड। द मूवमेंट ऑफ इंटायर सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टैक्टिक मूवमेंट। ठीक हो गया जी। टैक्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जिसमें पूरा का पूरा जानदार स्टिमुलस से अवे या स्टिमुलस की तरफ मूव करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट वो होती है जिसमें कोई प्लांट का या किसी जानदार का जो पार्ट है वो बेंड करता है स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे। मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स लाइट बाय साइक्लोसिस इज द टाइप ऑफ, दैट इज अ फोटोटैक्टिक मूवमेंट। तो ये इसका आंसर होगा अल्फा। मूवमेंट इन प्लांट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। मोस्टली जो प्लांट की मूवमेंट है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में है। ऑक्सीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव ग्रेविट्रापिज्म एंड नेगेटिव ग्रेविट्रापिज्म। तो जो ऑक्सीजन होते हैं ना ये रूट्स की ग्रोथ करते हैं सॉइल की तरफ, और स्टेम की ग्रोथ करते हैं रूट से अबव। तो इसका जो सही आंसर है ना वो अल्फा ही है।
क्वेश्चन नंबर 29, एपिनेस्टी इज ड्यू टू ऑक्सीजन। एपिनेस्टी क्या है? जिसमें प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं ना, जो बर्ड्स होते हैं वो ओपन होते हैं। तो बर्ड्स की ओपनिंग वो भी ऑक्सीजन की वजह से। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्ड्स की ओपनिंग कैसे होती है, तो आप ये बताएंगे कि ऑक्सीजन की वजह से है। विच वन इज अनरिलेटेड टू स्केलेटन। स्केलेटन के साथ कौन सी इसमें से चीज रिलेट नहीं करती, तो वो है ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन इज नॉट रिलेटेड टू द स्केलेटन। Question number 30, hydrostatic skeleton consists of fluid-filled compartments separated by septa in। तो सेप्टा किसमें पाए जाते हैं? अर्थ फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर अल्फा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 31 मूव करते हैं। देयर आर मसल्स इन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी में कितने मसल्स हैं? तो याद रखिएगा ये 650 मसल्स हैं। ये पेयर्स नहीं है, 650 मसल्स हैं। इनमें से बेशुमार मसल जो पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। यूग्लिना मूव्स बाय फ्लैजिला। सिलिया एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सिलिया है ना जी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। और कॉर्डिन लाइक लोकोमोशन किसमें पाई जाती है? अर्थवर्म के अंदर। बुयेंसी इन वाटर इज मेंटेन्ड बाय। कौन से मसल्स हैं जिनकी वजह से अपना फिन्स हैं जिसकी वजह से जो ना वो बुयेंसी जो ना वो मेंटेन रहती है? दैट इज पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। और नहीं, ये स्विम ब्लैडर, सॉरी स्विम ब्लैडर है, ऐसा है जिसकी वजह से ना वो बुयेंसी मेंटेन रहती है। स्विम ब्लैडर जो है ना ये पाया जाता है बोनी फिशेस के अंदर, और ये कार्टिलेजिनस फिशेस का कैरेक्टर नहीं है। बुयेंसी क्या होती है? बुयेंसी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें कोई फिश पानी के अंदर जहां चाहती है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को रोक लेती है, स्टैंड कर लेती है, तो वो स्विम ब्लैडर की वजह से होती है। दिस कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द कार्टिलेजिनस फिशेज, जैसे शार्क है। ये जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है ज्यादातर बॉटम पे जाके एग्जिस्ट करती हैं, बॉटम के साथ रहती हैं, क्योंकि इनमें स्विम ब्लैडर नहीं होता। नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटाशियम आयंस आर दे आर 20 टाइम्स मोर इनसाइड। अल्फा आंसर है ये। रेस्ट जब हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग पे होता है तो जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो न्यूरॉन के अंदर 20 टाइम्स बाहर की निस्बत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम आयन बाहर अंदर से बाहर की तरफ डिफ्यूज भी हो जाते हैं। 37 क्वेश्चन है, अ प्लांट हैज ग्रोथ पैटर्न्स कॉल्ड एज ओपन ग्रोथ। इसका आंसर होगा अल्फा। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी दैट इज फाउंड बाय एक्टिविटी ऑफ। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स प्लांट की किस वजह से बनती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बनती है। एस्टेबुलेरिया इज एक अलगा है, इज एन अलगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा वो अल्फा होगा। विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइसोमी। ट्राइसोमी इसमें से कौन सी नहीं है? एक्स एक्स वाई, एक्स 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 वाई वाई और एक्स नॉट। इसमें जो आंसर होगा वो डेल्टा है। डेल्टा इज नॉट अ ट्राइसोमी। क्वेश्चन नंबर 41 है, दैट इज पल्विनस इज अ स्वोलन पोर्शन ऑफ लीफ पेडिसल पेटियोल। पेटियोल का जो होता है ना जी स्वोलन पोर्शन, उसको हम क्या कहते हैं? पल्विनस कहते हैं। और इसी वजह से जो लीफ होता है वो प्लांट के साथ अटैच होता है। द टच मी नॉट प्लांट टेक्स टाइम फॉर रिस्टोरिंग इस ट्रिगर प्रेशर, यानी कि दोबारा से वो ट्रिगर प्रेशर अपना कितने देर में रिस्टोर करता है, तो उसको 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। न्यूट्रिशन इज मोस्टली शोन बाय यंग स्टेम्स। यंग स्टेम जो ना वो ये शो करते हैं। इन विच स्ट्रक्चर वाइट ब्लड सेल्स आर नॉट फॉर्म्ड। तो जो स्प्लीन है उसमें वाइट ब्लड सेल नहीं बनते। इज मॉडिफाइड इनटू कील इन बर्ड्स। तो ये जो अपना स्टर्नम होती है बर्ड्स की, वो कील की फॉर्म में अरेंज होती है। क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं 46 की तरफ। विच आर द फॉलोइंग इज डिजिटिग्रेट। कौन से एनिमल हैं जो अपने डिजिट्स पे मूव करते हैं? तो वो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 47, एस बैंड लोकोमोशन प्रेजेंट इन शार्क is not bone involved in the formation of foramen triosium, that is uh, scapula coracoid clav humerus is not involved in the formation of foramen triosium। foramen straw को कहते हैं, और triosium मतलब जहां पे 3 बोन मिलती हैं, ये बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। which of the following is not digitigrate। इनमें से digitigrate कौन सा नहीं है?